हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहनलाल प्रजापत और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया क्लासेज में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण राघव टेक्निकल क्लासेज की सभी ऑफलाइन क्लासेज स्थगित कर दी गई थी। अतः विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान ने निर्णय लिया है कि आगामी सभी कक्षाएँ ऑनलाइन माध्यम से सभी विद्यार्थियों को पूरी करवाई जाए, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थी आगे आगामी जो कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं में या अपनी जो भी तकनीकी भर्तियां हैं उनमें पूर्णतः रूप से तैयारी कर सके। इस तैयारी को पूर्णतः करने के लिए मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से सभी कक्षाएं पूरी करवाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी बिना देरी किए हुए उठाइए पेन और कॉपी और जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया क्लासेज के अंदर और नोट्स करते रहिए। जो आपकी क्लास है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसको कैसे नोट्स बनाना है और उसको कैसे आपको हल करना है। ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप निसंकोच सभी विद्यार्थी, मैं अपना बोर्ड पर कॉन्टैक्ट नंबर जो लिख रहा हूँ या आप अपने चैनल बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको निसंकोच पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बिना देरी किए हुए आगामी सभी तकनीकी भर्तियाँ हैं उनमें क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको सिलेबस पूर्ण करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते क्या हैं और पढ़ाया क्या जाता है, हर चीज़ में एक डिवाइडेशन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमेशा विद्यार्थी कितना ही टैलेंटेड हो, गुरु कितना ही टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन श्योर करवाना है तो आप सभी विद्यार्थी जो मैं दो बातें बोल रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए। क्योंकि अगर आप ये दो बातें अगर नोट करते हो तो आपका सिलेक्शन होना तय है, वरना आपका गुरु कितना ही माइंडेड हो। आप सभी विद्यार्थी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए और नोट करिए। सबसे पहली बात, गुरु कितना ही टैलेंटेड हो लेकिन जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका सिलेक्शन होना तय नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक विद्युत का टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? विद्युत का टॉपिक पढ़ा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इसका पूरा ऊपर मतलब स्टार्टिंग लेवल से लेके इसका लास्ट एंड लेवल तक, मिडिल पॉइंट से लेके सारे क्वेश्चन आपको किस तरह से पढ़ने हैं, किस तरह से उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसको एग्ज़ाम में आपको हल करना है, वो सभी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जुड़ जाइए सभी मेरे साथ, उठाइए पेन कॉपी और बिना कुछ देरी किए हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस सभी चीज़ों को नोट्स कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आपको मैं पॉइंट्स नोट करवाऊँगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी सभी जो तकनीकी भर्तियाँ हैं उसमें आने वाले मोस्ट पॉइंट है उनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं लिखवाऊंगा आपको, तो वैसे ही आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप बिना कुछ देरी किए हुए उठाइए पेन कॉपी और एक एक जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चाहे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं अपना पर्सनल नंबर लिख दूंगा यहाँ पे। तो आप सभी स्टूडेंट बिना कुछ देरी किए हुए लग जाइए मेरे साथ और आ जाइए अपने यूट्यूब चैनल में और जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि बच्चों कभी क्या होता है, हम लोग तकनीकी शब्द का मतलब तो समझते हैं लेकिन हमें आज तक ये कंफर्म नहीं होता कि तकनीकी जो शब्द है इसके अंदर अपने कितने डिपार्टमेंट आते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज होती है जिसकी अपन तैयारी करें। क्योंकि हमें यही कंफर्म नहीं होता कि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अपने को क्या तैयारी करनी है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्वेश्चनों का लेवल रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या अपना इंट्रोडक्शन होगा, क्या अपना सिलेबस होगा। तो ये सभी चीज़ें
अपने को कंफर्म नहीं होती, जिसके कारण अपन सफल के आगे ए लगने से अपन असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप निसंकोच मेरे साथ तैयारी कीजिए और मेरे अंदर जो भी आपको कुछ कमी लगे या मान लीजिए आपको कुछ ऐसा त्रुटि लगे तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं उसको सही तरीके से उस समस्या का समाधान करूंगा और आगामी आपकी जो भी कक्षाएं हैं उन सभी में आपको बेस्ट का बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी जुड़िए मेरे साथ और आइए अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आपकी सभी तकनीकी भर्तियां हैं, सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करते हो, सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखो कि अपनी जो बुक्स है उस बुक्स का आपको डिवाइडेशन कैसे करना है, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें अपर लेवल कितना ही हाईएस्ट हो अपना, लेकिन जब तक अपना लोअर लेवल अगर मजबूत नहीं होगा तो अपना अपर लेवल भी कुछ काम का नहीं होता। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी टेक्निकल जो तकनीकी भर्तियाँ हैं उनकी तैयारी का अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी अपनी वैकेंसी होती है जो अपने आगामी तकनीकी भर्तियों में काम आएंगी। क्योंकि अपन अगर उसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसका ध्यान होना चाहिए कि तकनीकी भर्तियों में कौन कौन सी वैकेंसी जाती है, उनमें कौन कौन से एग्ज़ाम के मोस्ट पॉइंट होते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं और अपन उसका समाधान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो सभी स्टूडेंट पेन कॉपी उठाइए और नोट्स करते रहिए। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने नोट करवाया, सभी तकनीकी भर्तियों की अच्छी तैयारी है तो इलेक्ट्रिशियन डिवाइडेशन पॉइंट, जिसके अनुसार आपकी सभी आगामी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको लिखा कि सभी तकनीकी भर्तियों की अच्छी तैयारी हेतु इलेक्ट्रिशियन थ्योरी डिवाइडेशन पॉइंट, जिसके अनुसार आपकी सभी आगामी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरी लाइन मैंने लिखी है इसमें एक वर्ड आ रहा है तकनीकी शब्द। क्या आ रहा है? तकनीकी। तो कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट होते हैं, उन स्टूडेंट्स को कभी कभी ये कंफर्म नहीं होता कि तकनीकी जो भर्तियां हैं उन तकनीकी भर्तियों में कौन कौन सी वैकेंसी जाती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके ऊपर अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हल्का सा मैं आपको इसमें बेसिकली बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि आपको कैसे सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊँगा जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो तकनीकी शब्द है, तकनीकी वर्ड में मैं आपको जो तैयारी करवाने वाला हूँ उसकी आप छोटी सी हल्की सी बात नोट करते रहिए। जैसे कि आप चाहो, सबसे पहला पॉइंट आता है अपना विद्युत विभाग। क्या आता है? विद्युत विभाग। विद्युत विभाग, जिसको अपन कह सकते हैं टेक्निकल हेल्पर। क्या कह सकते हैं? टेक्निकल हेल्पर।
ठीक है। और टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी होती है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसमें आता है अपने पास JVVNL, AVVNL और एक आता है दोस्तों JOD। जो JOD का मतलब होता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ विद्युत विभाग को क्या कहा जाता है, जैसे टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी में हम इसे कह सकते हैं। JVVNL का मतलब होता है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। AVVNL का मतलब होता है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। JOD का मतलब होता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है तकनीकी भर्तियों में, तकनीकी भर्तियां जो होती है इसमें सबसे अपना पहला पॉइंट मैंने उठाया कि जो फर्स्ट अपने जो तकनीकी भर्तियां होती है उसमें पहली वैकेंसी मैंने कौन सी बताई, विद्युत विभाग, जिसकी मैं आपको आगामी तकनीकी जितनी भी क्लासें आपकी लगाई जाएगी सभी वैकेंसियों में जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जो मेरी क्लास आपके पॉइंट पढ़ाए जाएंगे आने वाली आगामी सभी वैकेंसीज में कामयाबी की लहर के माध्यम पर बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ये मैं 100% आपको दावे के साथ सेटिस्फाई करके बता दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए नंबर 1 विद्युत विभाग। तो अपना दूसरा आता है अपना DMRC। क्या आता है? DMRC, इसको अपन कहते हैं दिल्ली मेट्रो। क्या कहते हैं? दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। नंबर 3 हम लिख सकते हैं JMRC, इसको हम कहते हैं दोस्तों जयपुर मेट्रो। क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर मेट्रो। ठीक है। नंबर 4 आपका होता है जैसे पावर ग्रिड। क्या होता है दोस्तों? पावर ग्रिड। नंबर 5 होगा आपका इसरो। नंबर 6 होगा आपका DRDO। ठीक है, इसको बोलते हैं भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। ठीक है। नंबर 7 होता है आपका IOCL। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये जो अपने IOCL होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो तेल की कंपनियां होती है उसे कहा जाता है IOCL। ठीक है। नंबर 8 मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ONGC। क्या बताऊंगा? ONGC। आप सभी विद्यार्थी जो मैं लिख रहा हूं पॉइंट उसे नोट करते रहिए, क्योंकि आपको जो मैं आगामी क्लासें हैं उन सभी क्लासों में तकनीकी शब्द में जो अपने पास वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट होती है जिनकी मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूं उसको आप नोट्स करते रहिए, क्योंकि जो मेरी क्लास होगी वो सभी ये तकनीकी जो मैं शब्द लिखवा रहा हूँ तकनीकी भर्तियों वाले इन सभी में कामगार साबित होने वाली है। नंबर 9 होता है अपना सेल, भेल, गेल। दोस्तों इन्हें अपन कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय या महारत्न कंपनियां। इसे हम क्या कह सकते हैं? बहुराष्ट्रीय या महारत्न कंपनियां। ठीक है। नंबर 10 होता है अपना रेलवे टेक्नीशियन। क्या होता है बेटा? रेलवे टेक्नीशियन। और नंबर 11 होता है आपका लोको पायलट। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि शायद मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ और आप सभी से आशा कर रहा हूँ कि आप सभी ने जो मैं लिखवा रहा हूँ सभी विद्यार्थी आप शायद नोट्स टाइप में इसको लिख रहे होंगे, क्योंकि आगामी जो आप तैयारी करोगे वो सभी इन जो ये मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं, जिन विभाग के मैंने नाम लिखे हैं, ये सभी विभाग हैं जिनकी मैं आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। क्योंकि ये आगामी जितनी भी भर्तियाँ आएगी तकनीकी भर्तियाँ, उसके अंदर जितने वर्ड आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सभी में 100% दावे के साथ कामगार साबित होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी
अगर स्टूडेंट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, और अगर स्टूडेंट चाहे तो इसे अपने फेयर कॉपी में या अपने जो भी नोट्स बुक है उसमें आप नोट्स कर सकते हो। ठीक है, तो 2 मिनट में आपका टाइम लूँगा। सभी विद्यार्थी इसको नोट्स करते रहिए, और आगे मैं अभी 1 मिनट के लिए साइलेंट रहूँगा, क्योंकि जो विद्यार्थी जिन्होंने नोट नहीं किया वो सभी नोट्स करते रहिए। ठीक है। हेलो दोस्तों, सभी ने नोट्स कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ कि प्रिपरेशन पॉइंट जिनके अनुसार अपन आगामी कक्षाओं की तैयारी करेंगे उसके पॉइंट में आपको नोट्स करवाता हूँ। सभी स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और नोट करते रहिए। तो दोस्तों मैं आपको नोट करवा रहा हूँ प्रिपरेशन पॉइंट जिनके अनुसार आपकी आगामी ऑनलाइन कक्षाएं पूरी करवाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन पॉइंट जिनके अनुसार आगामी सभी कक्षाएं पूरी करवाई जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा प्रिपरेशन पॉइंट। प्रिपरेशन पॉइंट का मतलब होता है अपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की आप सभी के पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। इस बुक को अपन सबसे पहले किस हिसाब से अपने को पढ़ना है वो अपन तय करेंगे कि अपने को कौन कौन से पॉइंट है, उसको 3 भागों में कैसे डिवाइड किया गया है। उन 3 भागों में फर्स्ट भाग है उसमें कितने पॉइंट है, सेकंड भाग उसमें कितने पॉइंट है और थर्ड भाग उसमें कितने पॉइंट है। तो हम तीनों पॉइंटों को 3 भागों में इसको जो डिवाइड किया गया है, तो तीनों भागों में जितने अपने पास पॉइंट है मैं आपको फर्स्ट टॉपिक टू टॉपिक उसको लिखवाने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी उसको नोट करते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया क्लासेज। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रिपरेशन पॉइंट जिनके अनुसार आपकी आगामी सभी कक्षाएं पूरी करवाई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट डिवाइडेशन पॉइंट बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिशियन जो आपकी थ्योरी है उसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है? 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। और सभी मेरे दोस्त मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपना जो नोट्स कॉपी है उसमें नोट्स करते रहिए, क्योंकि अपने को बोरिंग महसूस नहीं होना है। आप जो पॉइंट है उसको लिखते रहिए, ठीक है। तो इसको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट पार्ट अपना मैं लिखता हूँ।
अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बेसिक थ्योरी। क्या होता है बच्चों? बेसिक थ्योरी। अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिशियन की कभी भी अगर आप स्टार्टिंग लेवल से क्लास लेते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका मशीनरी कितना ही क्लियर हो वो आपको बेटर तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो सबसे अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है इसके प्रिपरेशन पॉइंट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में से इसका फर्स्ट पॉइंट जो आता है अपना वो आता है बेसिक थ्योरी। क्या आता है दोस्तों? बेसिक थ्योरी। नंबर 2 आता है आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी। इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी को अपन मशीनरी थ्योरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मशीनरी थ्योरी। और नंबर 3 जो आता है आपका वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, प्रिपरेशन पॉइंट जिनके अनुसार आगामी सभी कक्षाएं पूरी करवाई जाएगी, इसका मतलब होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक अवेलेबल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी सुपर लेवल की तैयारी है। और अगर आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की, पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ लिया या फिर ये पढ़ लिया, तो आपका तैयारी का जो लेवल है वो क्लियर तो होता है लेकिन उस लेवल से नहीं हो पाता जिस लेवल से हमें करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। नंबर पहला, बेसिक थ्योरी मतलब आपको बेसिक क्लियर करना है सबसे पहले। और जो बेसिक थ्योरी है सबसे पहले आपको मैं यही पढ़ाऊंगा और इसमें जितने पॉइंट है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अभी एक तालिका बनवाऊंगा और उसमें नोट्स करवाता जाऊंगा, तो आप सभी उसको नोट्स करते रहिए और देखते रहिए। तो देखिए पहला आता है अपना बेसिक थ्योरी, दूसरा अपन बांटेंगे उसको इलेक्ट्रिकल थ्योरी में, और तीसरा आएगा अपना इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना जो ये बोर्ड की पट्टी है, बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर से बाहर मैं लिखूंगा तो आपको शायद दिखेगा नहीं, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरे ये की राय है कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको साथ के साथ आप नोट्स लिखते रहिए। ठीक है, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपको बेसिक थ्योरी में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊँगा, और उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्या क्या पॉइंट पढ़ाऊँगा। तो इनके लिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेसन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल को ITI सेमेस्टर जो होते हैं उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो अपने चारों सेमेस्टर होता है ITI सेमेस्टर जो होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। एक तो इसके सेमेस्टर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको लेसन के अकॉर्डिंग एक लेसन है। जैसे फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ाऊँगा, फर्स्ट लेसन में आपके पास कितने टॉपिक है वो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा प्रॉफिट, एक तो ITI के सेमेस्टर जो बंदे हैं वो सभी सेमेस्टर वाले बंदे सिलेबस को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उनको प्रॉफिट होगा। नंबर 2 और नंबर 2 कि दूसरी जो कंपटीशन स्टूडेंट है, जो टेक्निकल के सभी कंपटीशन स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन स्टूडेंट है, जैसे कि अभी मैंने बताया तकनीकी भर्तियाँ, उन तकनीकी भर्तियों के जो कंपटीशन स्टूडेंट होते हैं, जितनी भी आपकी जो मैंने नोट करवाई हैं वो सभी तकनीकी भर्तियाँ हैं। और अगर कोई विद्यार्थी उसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बेसिक मजबूत होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मजबूत होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत होना चाहिए। अगर आपका ये तीनों मजबूत हो गया तो ये समझ लो आप कि आपका संपूर्ण जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे और आपका संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अगर क्लियर होगा,
सभी विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूँ, देखो संपूर्ण विद्वान कोई नहीं होता, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में होता है, प्रयास हमें करना चाहिए। अगर प्रयास हम कर रहे हैं तो मंजिल भी हमेशा मिलती है, क्योंकि किसी ने कहा है थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को अगर अपनी अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो आप मोटिवेशनल गुरु के साथ जुड़िए। मोटिवेशनल गुरु एंड मास्टरमाइंड ऑफ टेक्निकल थ्योरी की क्लास अगर आप लोगे तो आप सेटिस्फाई तरीके से संपूर्ण थ्योरी को क्लियर करोगे। विद्वान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर कमी किसी के अंदर होती है तो उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट नोट करिए, बेसिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी तीनों मैंने नोट करवाई आपको। तो ये तीनों मैंने इस वजह से डिवाइडेशन किया है क्योंकि इसको प्रॉफिट क्या होगा, आईटीआई सेमेस्टर के जो 4 सेमेस्टर होते हैं आईटीआई में, उसके बच्चे भी इसको क्लियर कर सकेंगे, अपना सेमेस्टर क्लियर कर सकेंगे। नंबर 2, कंपटीशन स्टूडेंट है, यानी कि कंपटीशन में जितनी भी तकनीकी भर्तियां जो आती है, जो मैंने आपको नोट करवाई है, वो सभी विद्यार्थी अच्छे से अगर इसकी तैयारी करेंगे, 3 भागों में डिवाइडेशन करके उसकी संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लियर हो जाएगी, तो बराबर उसको कहते हैं ना कि उसका सक्सेसनेस भी उसको हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सभी नोट करिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा और क्या आपको आगे पॉइंट टू पॉइंट क्लासों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा। ठीक है, तो आप 2 मिनट सभी स्क्रीनशॉट लें या फिर आप सभी नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। दोस्तों, अगर आपको जो मैं डिवाइडेशन आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्रिपरेशन के आपके जो पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको बेटर लगे तो आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं आपको रेगुलर कंटिन्यू क्लासें लूँगा और आपको जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसका समाधान भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप मेरी ऑनलाइन क्लास जो है इसको अच्छे से सपोर्ट कीजिए, देखिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसको सुधार करूँगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी को डिवाइडेशन किया 3 पार्ट में। कितने पार्ट में किया? 3 पार्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका बेसिक थ्योरी। क्या है दोस्तों? बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी में आप सभी स्टूडेंट को क्या क्या पॉइंट आता है और क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपका सेमेस्टर लेवल और आपका कंपटीशन लेवल दोनों को क्लियर करवा सके, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट उठाइए पेन कॉपी और इसको रिटर्न करते रहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी है, इसका डिवाइडेशन करते हैं हम। दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको मैंने जो 3 भागों में डिवाइडेशन किया है, पहला पॉइंट है अपना बेसिक थ्योरी डिवाइडेशन, यानी कि बेसिक जो आपका पॉइंट होते हैं, उस बेसिक पॉइंटों में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे बेसिक थ्योरी है, इसमें आपको जैसा कि आपका जो बुक है, उस बुक में आपका फर्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय। तो बेसिक थ्योरी है, इसका अपने पास फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट लेसन, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ पहला कि बेसिक थ्योरी है, इसका अपन अगर डिवाइडेशन कर रहे हैं तो बेसिक थ्योरी डिवाइडेशन है, इसमें आपका बुक का पहला पॉइंट है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या आपका एग्जाम में मोस्ट रहेगा, क्या आपका सेमेस्टर में मोस्ट रहेगा, मैं आपको संपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी और कामगार साबित होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी देखिए।
तो दोस्तों व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय, इसमें मैं आपको जो पॉइंट नोट करवा रहा हूँ वो आप सभी नोट करते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इस चैप्टर में आपको मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय। तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट जो आपकी फर्स्ट नेक्स्ट आपकी जो क्लास रहेगी उसको मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया है इसके अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट क्लासेस चलेगी। तो आप सभी स्टूडेंट नोट करते रहिए। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा सुरक्षा संकेत। क्या पढ़ाया जाएगा आपको? सुरक्षा संकेत। नंबर 2 आपको पढ़ाया जाएगा विद्युत। क्या पढ़ाया जाएगा? विद्युत। इस विद्युत के अंदर आपको जो टॉपिक है वो क्या कॉमन रहेंगे वो आप देख लीजिए। विद्युत के अंदर आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा विद्युत के वैज्ञानिक, जैसे कि नंबर 1 थेल्स, नंबर 2 वोल्टा और नंबर 3 फैराडे की विद्युत प्रक्रिया। दोस्तों जो मैं आपको पॉइंट नोट करवा रहा हूँ इसका संपूर्ण वर्णन आपको अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आपकी एक क्लास होगी। आप बस नोट करते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए और कंटिन्यू मेरी क्लास लेते रहिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास लेते रहोगे तो आपका, मुझे इतना विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर मेरी कंटिन्यू क्लास लोगे तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना बेसिक या अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोई भी वर्ड या पॉइंट है उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जो मैं ऑनलाइन क्लास में आपको बेटर देने की कोशिश करूँगा उसमें अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो आप मुझे ज़रूर अवश्य बताएं, क्योंकि मैं उसको दिन ब दिन सुधार करूँगा और आगामी आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट अपना पढ़ाया जाएगा व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय में। पहला पॉइंट है सुरक्षा संकेत। इसको आपको फुल डिटेल पढ़ाई जाएगी कि क्या इसका रहता है, एक सुरक्षा संकेत किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन का संकेत कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है, हर चीज़ इसकी एक एक विस्तार से पढ़ाई जाएगी। फिर नंबर 2 पढ़ाऊँगा मैं आपको विद्युत। विद्युत क्या है, विद्युत कैसे पैदा होती है, कैसे नहीं होती है, वो सब मैं बताऊँगा आपको। फिर विद्युत में जैसे विद्युत के वैज्ञानिक है, विद्युत को किस किस ने पैदा किया, जैसे थेल्स नंबर 1 वैज्ञानिक थे, नंबर 2 वोल्टा थे, नंबर 3 फैराडे थे। तीनों के बारे में एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करवाई जाएगी। नंबर 3 पढ़ाया जाएगा आपको आग। आग मतलब फायर। क्या पढ़ाया जाएगा? फायर, ठीक है। नंबर 4 आपको पढ़ाया जाएगा विद्युतकार, यानी कि इलेक्ट्रिशियन किसे कहा जाता है। नंबर 5 पढ़ाया जाएगा आपको, फर्स्ट लेसन है उसकी फुल फॉर्म। देखिए आप इस पॉइंट को अच्छे से देखिए, ये जो पॉइंट है फुल फॉर्म, अपने ऑल इलेक्ट्रिकल थ्योरी में कम से कम 500-600 फुल फॉर्म आती है, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट को ये जो पॉइंट है ये लेसन टू अकॉर्डिंग, यानी लेसन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा कि जैसे फर्स्ट लेसन है उसमें कितनी फुल फॉर्म आ रही है,
सेकंड चैप्टर उसमें कितनी आ रही है। तो लेसन टू लेसन आपको मैं फुल फॉर्म लिखाऊंगा, क्योंकि एक साथ आप न तो उसको याद कर सकते हैं ना आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अपन लेसन टू लेसन चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से उसको याद भी कर पाओगे। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेना कि ये लेसन के अकॉर्डिंग चलेगी, एक साथ आपको मैं पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए आप, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर 6, इलेक्ट्रिक शॉर्ट। इसको बोलते हैं विद्युत झटका। क्या कहा जाता है? विद्युत झटका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, इस फर्स्ट चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये पॉइंट क्लियर करवाए जाएंगे और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट बचेगा तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। अगर इस पॉइंटों के अलावा अगर किसी स्टूडेंट को और भी कुछ प्रॉब्लम हो लेसन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वो चीज़ भी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। नंबर 2 को अपन नोट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट नहीं ले तो आप सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लें। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक थ्योरी, जो डिवाइडेशन है, इसका पहला पॉइंट अपन लेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय है, इसमें आपको ये पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे लिखते हैं। नंबर 2 आपको पढ़ाया जाएगा मौलिक विद्युत। देखिए, मौलिक विद्युत जो आपका चैप्टर है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका सेकंड चैप्टर ही हो। कुछ बुक्स में आगे पीछे लेसनों का नाम होता रहेगा, लेकिन मैं जो डिवाइडेशन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको इन पॉइंट्स को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज ना हो कि सर ने सेकंड नंबर इसको लिखवाया है, अपने बुक्स में इसका 5वां नंबर है, तो आप कंफ्यूज ना हो। लेसनों के नाम ना देखें, आप केवल ये देखें कि बेसिक थ्योरी है, उसमें अपने को कौन कौन से टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 मौलिक विद्युत है, इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है, ये जो सेकंड चैप्टर है इसका फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी। तो आप नोट करिए नंबर 1। सबसे पहले मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा तत्व। नंबर 2 आपको मैं पढ़ाऊंगा इसी में यौगिक, और नंबर 3 इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा मिश्रण, ठीक है। तो जो फर्स्ट अपना पॉइंट आ रहा है, इसमें एक पहला पॉइंट अपन लेंगे तत्व यौगिक मिश्रण। नंबर 2 आपका जो पॉइंट लिया जाएगा वो लिया जाएगा पदार्थ, ठीक है। ये जो पदार्थ है, पदार्थ को अपन 3 तरीके से डिवाइडेशन करेंगे। नंबर 1 ठोस पदार्थ, नंबर 2 द्रव पदार्थ, और नंबर 3 गैसीय पदार्थ। तो आप सभी विद्यार्थी देखते रहिए और पढ़ते रहिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, बेसिक थ्योरी, डिवाइडेशन। क्या आपने को पढ़ना है, क्या अपन ने पढ़ा था और क्या आगे तैयारी करनी है, वो डिपेंड करेगा आप पे। सजेशन हमारा, मेहनत आपकी, बराबर सफलता, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड जो चैप्टर है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्व यौगिक मिश्रण। सेकंड पॉइंट रहेगा पदार्थ, पदार्थ की फुल डेफिनेशन, टोटल जो भी इसके पॉइंट होते हैं वो, और ठोस द्रव गैस के बारे में इसकी फुल डिटेल्स पढ़ाई जाएगी। नंबर 3 आपको पढ़ाया जाएगा अणु और परमाणु, ठीक है दोस्तों। ये जो परमाणु है, इस परमाणु में आपको क्या क्या पॉइंट पढ़ाया जाएगा वो आप नोट करती रहिए। नंबर 1 परमाणु संरचना, नंबर 2
परमाणु संरचना के नियम। नंबर 3 परमाणु भार। और नंबर 4 परमाणु क्रमांक। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा अणु, उसके बाद में परमाणु। परमाणु में आपके पॉइंट चलेगा परमाणु का फुल डिटेल्स, परमाणु संरचना कैसे बनाई जाती है, परमाणु संरचना में कौन कौन सा नियम लागू होता है वो, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसको नोट करते रहिए और आगे देखते रहिए। ठीक है, नंबर 3 नंबर 3 आपको पढ़ाया जाएगा विद्युत के पद। देखिए सभी विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान दीजिए, ये जो विद्युत के पद आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें बहुत से पॉइंट आते हैं जिनको मैं एक जगह कमांड करके लिख देता हूँ, वो इससे बाहर भी होते हैं और इसके अंदर भी वो कमांड होते हैं। तो मैं आपको वो पॉइंट एक साथ नोट करवा देता हूँ, फिर आपको अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कौन सा पॉइंट क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि पहला आपको मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा है, इसका फुल डिटेल पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा विद्युत धारा, फिर इसका पहला विद्युत धारा और विद्युत धारा के प्रकार। नंबर 2 आपको पढ़ाया जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज ऑब्लिक वोल्टेज के प्रकार ऑब्लिक ईएमएफ। दोस्तों इसको विद्युत वाहक बल भी कहा जा सकता है। फिर ईएमएफ है, इस ईएमएफ का प्रकार। ठीक है, और आपको पढ़ाया जाएगा विभवांतर। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट रहेगा आपका विद्युत के पद है, इसमें पहला पॉइंट रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा में क्या आएगा, विद्युत धारा के प्रकार। नंबर 2 रहेगा वोल्टेज, फिर वोल्टेज के प्रकार, इसके अलावा इसका ईएमएफ, ईएमएफ के प्रकार, ईएमएफ कितने भागों में बांटा गया है वो, और इसके अलावा विभवांतर। नंबर 3 अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में आपको मैं जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसको सब आप नोट करते रहिए साथ में ही, क्या क्या पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 प्रतिरोध के नियम। नंबर 2 मैं यही नोट कर देता हूँ। प्रतिरोध की सारणी। ठीक है, नंबर 3 प्रतिरोध का संयोजन। दोस्तों इस संयोजन में आपको 3 तरीके से पढ़ाऊंगा, इसको मैं नोट कर देता हूँ। नंबर 1 श्रेणी संयोजन, नंबर 2 समांतर, और नंबर 3 मिश्रित संयोजन। ठीक है, इसके अलावा प्रतिरोध में ही मैं आपको वो टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ उसको नोट कर रहा हूँ। प्रतिरोध सारणी की विधियाँ।
प्रतिरोध सारणी की विधियाँ दो तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। नंबर 1 बैंड विधि और नंबर 2 बॉडी टाइप विधि। ठीक है, इसी में आपको नंबर 5वां पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं, प्रतिरोधों का स्टार तथा डेल्टा संयोजन। ठीक है, तो आप नोट करते रहिए, साथ के साथ आप सभी विद्यार्थी नोट करते रहिए ताकि मैं आगे लिखवाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, आगे लिखता हूँ मैं। प्रतिरोध के प्रकार, जैसे कि मैं आपको दो तरीके के पढ़ाऊँगा। नंबर 1 कार्बन प्रतिरोध और नंबर 2 आपको पढ़ाऊँगा वायर बाउंड प्रतिरोध। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को नोट करते रहिए और देखते रहिए ड्रीम इंडिया क्लासेज यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, मेरे पास जगह कम होने के कारण मैं आपको इसको मिटा देता हूँ और आगे मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा रहेगा अपना आगे जो भी पॉइंट आप उसको नोट करते रहिए। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इसके अलावा रहेगा चालकता तथा विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसके अलावा आगे रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी, जिसे आवर्ती कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता तथा विशिष्ट चालकता, फ्रीक्वेंसी, कार्य तथा वैद्युतिक कार्य, कार्य तथा वैद्युतिक कार्य, शक्ति तथा शक्ति के प्रकार। ठीक है, जैसे कि दोस्तों दो तरह की होती है ये। नंबर 1 हाई HP, नंबर 2 BHP। ठीक है, फिर पढ़ाऊँगा मैं आपको ऊर्जा तथा इसके प्रकार। जैसे कि दोस्तों ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा और नंबर 2 गतिज ऊर्जा। तो आप सभी स्टूडेंट नोट करते रहिए। विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता तथा विशिष्ट चालकता, फ्रीक्वेंसी, कार्य तथा वैद्युतिक कार्य, शक्ति तथा शक्ति के प्रकार। शक्ति को दो भागों में बांटा गया है, IHP और BHP। ऊर्जा
ऊर्जा की फुल डिटेल बताई जाएगी आपको, तथा ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा जैसे यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा। तो आप सभी स्टूडेंट नोट करते रहिए। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट दोस्तों ऊपर लिख देता हूं, जूल का नियम मतलब ऊष्मा, ऊष्मा या ताप के बारे में, ठीक है। और आगे मैं आपको लिख देता हूं ताप गुणांक, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या पढ़ाया जाएगा? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों विद्युत के पद जो हैं इनमें आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करवाए जाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप बेसिक लेवल में जो आपका विद्युत के पद है उसमें कोई पॉइंट लगभग बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करते रहिए, मैं नेक्स्ट आगे लिखता हूँ, आप देखते रहिए। नंबर 4 आपका डीसी परिपथ। देखो दोस्तों, डीसी परिपथ जो है आपका, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा परिपथ, इसको सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है। परिपथ रहेगा, इस परिपथ के आपको 4 पॉइंट नोट करवाए जाएंगे। परिपथ में इसका प्रकार पढ़ाया जाएगा, जैसे कि खुला, बंद, शॉर्ट, और लीकेज परिपथ, ठीक है दोस्तों। डीसी परिपथों में आपको पहला पढ़ाया जाएगा परिपथ किसे कहते हैं, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, और चारों के बारे में आपको फुल डिटेल्स इसकी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आपको पढ़ाया जाएगा नंबर 2 परिपथों का संयोजन, जैसे कि श्रेणी और समांतर। जैसे आपके परिपथ है, उस परिपथ में जैसे अगर अपन कोई सिंगल चीज़ यूज लेते हैं, कोई भी डिवाइस अगर सिंगल यूज लेते हैं तो उसको अपन एक परिपथ का रूप दे सकते हैं। लेकिन अगर अपन उसमें एक से ज़्यादा डिवाइस अगर लगाते हैं तो उसको फिर अपन संयोजन कह सकते हैं कि परिपथ का अपन ने संयोजन किया है। और वो कैसे किया है वो अपन खुद देखते हैं कि उसको किस क्रम में अपन ने जोड़ा है, ठीक है। नंबर 3 आपको पढ़ाया जाएगा ओम का नियम। नंबर 4 पढ़ाया जाएगा किरचॉफ का नियम। नंबर 5 होगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप इसको नोट करते रहिए और लिखते रहिए। नंबर 5 अपन लिखते हैं नंबर 5 हम लिखते हैं वैद्युतिक पदार्थ। वैद्युतिक पदार्थों में आपको जो फर्स्ट पॉइंट होगा आपका वो होगा चालक, सेकंड पॉइंट होगा अचालक, और जो थर्ड आपका पॉइंट होगा वो होगा अर्धचालक। चालक तथा इसका प्रकार होगा, ठीक है, एवं इसकी जो सारणी है वो
होगी। अचालक तथा प्रकार एवं इसकी सारणी। ठीक है, जैसे कि चालक जो होता है, चालक को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न प्रतिरोध वाले में, उच्च प्रतिरोध वाले में और शून्य प्रतिरोध वालों में। ठीक है, अचालक होता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ताप के अकॉर्डिंग, एक इसको अचालकता के अकॉर्डिंग। और तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक तथा इसका प्रकार, ठीक है, एवं इसका बेसिक। एवं इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है, जैसे कि अपन ने जो अर्धचालक पदार्थ अपन लेते हैं, जैसे कि पी पदार्थ, एन पदार्थ, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, वो हम चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं और चाहे तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको इसको नोट्स करवाया है, आपको नॉर्मल लेवल बता दूंगा। इसके बाद आपको अपन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर होगा उसमें इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। नंबर 5 पे अपना ये टॉपिक होगा। ठीक है, फिर नंबर 6 लिखता हूँ मैं, एसी थ्योरी। एसी थ्योरी पूर्ण, कंप्लीट एसी थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, नंबर 7 चुंबक, फिर होगा नंबर 8 अर्थिंग, और होगा नंबर 9। नंबर 9 होगा सेल एवं बैटरी। ठीक है, चुंबक, अर्थिंग, सेल एवं बैटरी। तो लिखते रहिए आप। सभी विद्यार्थियों ने लिख लिया। नंबर 10 लिखिए आप, बहुफेज प्रणाली। ठीक है, नंबर 11 घरेलू वायरिंग। और नंबर 12 होगा प्रदीप्ति, ल्यूमिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका बेसिक लेवल क्लियर होता है कि बेसिक लेवल में आपको ये पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अपने पास ये जो 7 नंबर से जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, ये वैसे बेसिक से थोड़े आउट होते हैं, लेकिन इनको भी क्लियर करना बेसिक में ही ज़रूरी होता है। अन्यथा आगे की जो क्लासें होती है उनमें इन पॉइंटों को छोड़ दिया जाएगा तो मशीनरीज लेवल में बहुफेज प्रणाली जो है, ट्रांसफार्मर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अर्थिंग जो चैप्टर है उससे भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं। घरेलू वायरिंग है, उससे भी अपने पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या जो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसको क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से मैंने इसको बेसिक में ही कंस्ट्रक्शन कर दिया, यानी इसको इसमें शामिल कर दिया। तो इस तरह से आपका बेसिक का पूरा क्लियर होता है। और नेक्स्ट अपन सेकंड नंबर पे टॉपिक जो चर्चा करते हैं वो होता है अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी का। इलेक्ट्रिकल थ्योरी में आपका क्या पॉइंट रहेगा वो आप नोट करते रहिए और लिखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो नंबर 2 आता है आपका इलेक्ट्रिकल मतलब मशीनरी थ्योरी। नंबर 2 अपना डिवाइडेशन था 3 पार्ट में थ्योरी का। पहला था बेसिक थ्योरी, दूसरा था अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी और तीसरा आएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना चैप्टर था बेसिक थ्योरी का वो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट एक पॉइंट चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करवा दिया, क्योंकि इससे प्रॉफिट क्या होगा जो मैंने आपको बता दिया पिछली पॉइंट्स में कि आपको ITI के जो 4 सेमेस्टर लगते हैं उनके स्टूडेंट्स प्लस जो कंपटीशन क्लासेज हैं टेक्निकल की या कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसीज होती है, उसके लिए ये चैप्टर के अकॉर्डिंग या बेसिक इस अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो स्टूडेंट को 100% सक्सेसनेस के साथ क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। तो नंबर 2 देखिए, नंबर 2 का मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। नंबर 1 DC मोटर, नंबर 2 DC
जनरेटर। नंबर 3 ट्रांसफॉर्मर। नंबर 4 अल्टरनेटर। ठीक है। नंबर 5 सिंक्रोनस मोटर। नंबर 6 घरेलू विद्युत उपकरण। वैद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर देख लिया आप सभी स्टूडेंट ने। नंबर 8 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके अलावा नंबर 9 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नंबर 10 विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण। और नंबर 11 विद्युत उत्पादन ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों, जो मैंने आपको पॉइंट नोट करवाए हैं वो आपका संपूर्ण इलेक्ट्रिकल मशीनरी थ्योरी में आएगा, जैसे कि डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, आप जनरेटर को जनित्र भी कह सकते हो, ट्रांसफॉर्मर को अपन परिणामित्र भी कहते हैं, अल्टरनेटर को अपन प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। इसके अलावा आएगा आपका सिंक्रोनस मोटर को हम तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। इसके अलावा घरेलू विद्युत उपकरण, वैद्युतिक मापक यंत्र, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 का मतलब 3 या त्रि, फेज का मतलब होता है क्ला, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, तो इसको हम कह सकते हैं त्रिक्ला प्रेरण मोटर। ये होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको अपन कह सकते हैं एकल कला प्रेरण मोटर। फिर आता है विद्युत उत्पादन, इसको उत्पादन को अपन जनरेशन भी कह सकते हैं। फिर होता है पारेषण को अपन ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, और वितरण को अपन डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत जो होती है, उसको अपन कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है, वो सभी इसी पॉइंट में अपन कंबाइंड इसको ले लिया जाएगा। फिर आगे आता है कि विद्युत को उत्पादन कैसे किया जाता है, क्योंकि जब विद्युत का उत्पादन होगा तभी उसको अपन पारेषण करेंगे, पारेषण करके इसको वितरण करेंगे। तो अपन इसके बारे में अपन पूर्ण डिटेल पढ़ेंगे। तो आपका नंबर 2 आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी थ्योरी, उसको आप इस तरह से नोट कर लीजिए, या जो स्टूडेंट्स लिख नहीं रहे या जो नोट्स नहीं बना रहे वो स्टूडेंट उस समय के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। लिख लिया स्टूडेंट्स, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और नंबर 3 चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल
जो अपने पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है अपना बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी में आपके पास कौन कौन से चैप्टर होंगे, उन चैप्टरों में आपके पास कौन कौन से पॉइंट होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अपने पास काफ़ी मजबूत लेवल के होते हैं। तो मैंने आपको बेसिक लेवल पूरा कंप्लीट नोट करवा दिया है, क्योंकि अपनी आगामी जो कक्षाएँ हैं वो सभी इसी सूची के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। इससे स्टूडेंट का बेसिक लेवल मजबूत हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो आप देखिए अब नंबर 2 मैंने लिखवा दिया आपको इलेक्ट्रिकल थ्योरी, जिसमें जितने लेसन आएंगे वो हम आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाऊंगा। और नंबर 3 आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी डिवाइडेशन पॉइंट, जिसमें कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट करिए। नंबर 1 ट्रांजिस्टर, नंबर 2 एम्पलीफायर, नंबर 3 ऑसिलेटर, और नंबर 4 कन्वर्टर, नंबर 5 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने आपको विद्युत के मूल पद में भी लिखवाया है, लेकिन वहाँ आपको बेसिक लेवल बताया जाएगा या इसका पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। नंबर 6 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नंबर 7 पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, और नंबर 8 आपका लास्ट जो पॉइंट है मैं आपको नोट करवाता जा रहा हूँ। आप एक एक पॉइंट लिखते रहिए, क्योंकि आप लिखोगे तो बेटर रहेगा, नहीं लिखोगे तो आप कुछ समय याद रखोगे और भूल जाओगे। तो आप लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसका 8वां पॉइंट भी लिख देता हूँ। मशीनरी गति नियंत्रण पैनल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसका डिवाइडेशन किया, आपको उसका इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बताया कि कैसे अपने को सिलेबस लेना है, किस अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। क्योंकि जब तक आपके ये मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं 3 भागों में उसको डिवाइड करके, बेसिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तीनों में इसको आप डिवाइडेशन करके पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर, जो एक चैप्टर होता है उसमें कितने अपने पास मोस्टली पॉइंट अवेलेबल होते हैं, उनको अगर अपन पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे तो सक्सेसनेस अपने हाथ नहीं लग सकती। क्योंकि अपने को सफलता हासिल करनी है तो देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि अनुभव मेरा, प्रयास आपका, बराबर सफलता हम दोनों की। तो आप मेरी कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको आप अच्छे से नोट करते रहिए। एक पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ अवेलेबल रखिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो आपको उसके नोट्स आप या तो स्क्रीनशॉट से लें या फिर आप चाहे तो उसको नोट्स कॉपी के रूप में उसको लिख सकते हैं। क्योंकि आगामी जितनी भी तकनीकी भर्तियां हैं उसके अंदर अगर जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर पढ़ा रहा हूं, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी रेगुलर कंटिन्यू क्लास लेगा और पढ़ेगा तो दावे के साथ उस स्टूडेंट को 100% सक्सेसनेस हाथ लगेगी। दोस्तों पूर्ण विद्वान कोई नहीं होता, लेकिन प्रयास अगर किया जाए तो प्रयास ही अपना एक अनुभव होता है, और अनुभव ही अपनी एक दिन सफलता या मेहनत के रूप में जो होती है, यानी सफलता जो होती है अपनी मेहनत, वो उसके रूप में बदल जाती है। तो सफलता हम कब हाथ लगेगी? जब हमारे पास गाइडेंस अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सोचिए, जब एक गलत औजार के प्रयोग से एक छोटा सा स्क्रू नहीं खोला जा सकता, तो एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शक के बिना भी किसी विद्यार्थी का भविष्य जो होता है उसको सुनहरा मौका कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो आप सभी विद्यार्थी आपके अपने YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो मैं उसको सुधार करूंगा, क्योंकि कमी में अगर सुधार करूंगा तो ही मैं आपको बेटर से बेटर दे पाऊंगा। अगर आप चाहो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने आपको लिखवाए थे आप उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, एक दूसरे स्टूडेंट्स को गाइडेंस करोगे, और ये जो मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं उसको विचार विमर्श करना, अच्छे से इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना। फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट मिलते हैं आगे की क्लास में।